दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और जहाँ जहाँ है वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने की भी है और मेरा सबसे अनुरोध भी रहेगा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसलिए आप सब हिंसा से दूर रहें। अपनी बात करनी है, बहुत ढंग से की जा सकती है, आप अपना विषय रख सकते हैं, लेकिन ये जो आगजनी, हिंसा, पथराव, इस ऐसी घटनाओं को तूल नहीं देना चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जो लोग अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में समाज में इस तरह का काम करते हैं, ना वो राजनीति में कभी आगे जाते हैं और ना ही देश का भला करते हैं। इससे बाज आना चाहिए, इससे देश की छवि पर प्रभाव पड़ता है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों में शांति हो। स्थानीय राज्यों को कोई कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है, वहां पर जो भी उचित कार्रवाई करनी है वो करनी ही चाहिए। जो भी लोग इस तरह के हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए और देश को भी बताने चाहिए। मीडिया के मित्रों ने बताया है और जो विभाग जांच कर रहे हैं उनके माध्यम से भी जानकारियां सामने आती हैं कि कौन कौन लोग इसके पीछे हैं। और अब कहीं ना कहीं समाज में जब उनका नाम सामने आता है, उनके कारनामे सामने आते हैं, तो भविष्य की राजनीति उनके लिए आसान नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है, जहां युवाओं में एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा देखने को मिल रही है। लोग फिट इंडिया रन से और स्वच्छता कैंपेन से जुड़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि आज की युवा पीढ़ी जब जुड़ती है तो न केवल स्वयं बल्कि पूरे परिवार को जागरूक भी करती है, स्थानीय क्षेत्र में भी जागरूकता अभियान जोड़ती है और इस मुहिम को आगे ले जाने का काम करती है। जिस तरह से देश ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने, ये मोदी सरकार के जो इनिशिएटिव हैं, चाहे वो टॉप स्कीम हो या खेलो इंडिया प्रोग्राम हो, जिसके माध्यम से अच्छे इवेंट्स मिले, सुविधाएं मिली, प्रशिक्षण मिला और साथ ही साथ लाखों रुपए जेब खर्च के रूप में भी मिलता है, ये अपने आप में दिखाता है कि खेलों में तो युवा आगे आ ही रहे हैं, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ भी जुड़ रहे हैं और इस अमृत काल में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं कि कैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करें और एक सशक्त भारत को खड़ा करें।